अभी रिसेंटली द्वारका दिल्ली में हुए साहिल के एक्सीडेंट को आप लोगों ने जरूर देखा होगा एंड उस वीडियो को देखने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इंडिया में इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है एंड यहाँ पर कोई भी किसी को भी मार के चला जाता है और वो आसानी से बच जाता है। तो आइए इसके पीछे का लॉ समझते हैं। देखिए, ऐसे एक्सीडेंट जहां पर डेथ हुई है बाय द रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, तो ये पहले कवर होते थे सेक्शन 304A ऑफ द आईपीसी एंड नाउ अंडर सेक्शन 106 ऑफ द बीएनएस। तो ये सेक्शन हमें बताते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जिसने की डेथ कॉज की है बाय डूइंग एनी एक्ट विच इज रैश एंड नेग्लिजेंट, तो यहाँ पर रैश एंड नेग्लिजेंट का मतलब है कि बिल्कुल बेपरवाह होकर दूसरे की चिंता ना करते हुए कोई ऐसा एक्ट किया गया है एंड उस एक्ट से किसी की मौत हो गई। तो इसमें पहले आईपीसी में 2 साल तक की सजा थी, अब ये बढ़कर 106 ऑफ द बीएनएस में 5 साल हो गई है। बट प्रॉब्लम पता है कहां पर है? ये ऑफेंस बेलेबल है। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा एक्ट करता है एंड उस वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो वो पर्सन बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ले लेगा फ्रॉम द पुलिस स्टेशन और फ्रॉम द कोर्ट। यहाँ पर बेल लेने में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो पर्सन पहले दिन से ही फ्री है, बट उसको ट्रायल के लिए कोर्ट में रेगुलर आना पड़ेगा। एंड ये प्रोविजन तभी अप्लाई होता है जब डेथ हुई है बाय द रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, यानी कि वो डेथ इंटेंशनल नहीं की है। अगर वो डेथ इंटेंशनल होती तो वो मर्डर में जाता, बट यहाँ पर डेथ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुई है, इसीलिए यहाँ पर बेल का प्रोविजन दिया हुआ है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सरकार ने इसे बेलेबल क्यों बना दिया एंड इतनी कम सजा क्यों है, बट ऐसा नहीं है। जब आप सेक्शन 106 ऑफ द बीएनएस देखेंगे, उसका क्लॉज 2 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर डेथ होती है बाय द रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, तो उस केस में 10 साल तक की सजा है एंड वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है। एंड ये क्लॉज इंप्लीमेंट भी हुआ था, बट हुआ क्या, ट्रक ड्राइवर्स ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया इंडिया में। ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे चले गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर डेवलप हुआ। ट्रक ड्राइवर्स का हड़ताल पे जाने का मेन कारण ये था कि ऐसे एक्सीडेंट्स आमतौर पर इंडिया में होते रहते हैं और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। एंड ट्रक ड्राइवर्स का कहना था अगर इतनी हार्श पनिशमेंट होगी और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा तो हम ट्रक ही नहीं चलाएंगे। तो उनका मेन डर ये था भले ही वो एक्सीडेंट होगा बट पुलिस उनके नाम पर ये एफआईआर कर देगी, जिसकी वजह से उन्हें काफी टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने काफी ज्यादा गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस क्लॉज को वापस ले लिया एंड ये क्लॉज एनफोर्स में नहीं आया। इसी वजह से अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है एंड उस वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा एंड मेन प्रोविजन से गवर्न होगा, जो कि सेक्शन 106 है, जो कि बेलेबल है। तो इसी वजह से ऐसे केसेस में एक्यूज्ड आराम से छूट जाता है एंड वो आसानी से बेल ले लेता है। तो इसी वजह से आज साहिल की डेथ होने के बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोविजन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।